अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब में जॉब हंटिंग कैसे करें? मैं यहाँ पे 7 पॉइंट ऐसे बताऊँगा कि अगर आप इनको यूज़ करेंगे तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएँगे हायरिंग के लिए। आपकी सिलेक्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। सबसे पहले ये है कि आपका रिज़्यूमे एटीएस होना चाहिए। एटीएस एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम एक गेट कीपर है, अगर आपका वहाँ से रिज़्यूमे पास नहीं होता हो तो वो एचआर के पास नहीं जाएगा। तो एटीएस रिज़्यूमे क्या होता है, इसके ऊपर मैंने एक डिटेल से यूट्यूब पे वीडियो डाली हुई है जिसमें आपका एक वेल स्ट्रक्चर विदाउट ग्राफिक्स और कीवर्ड मैचिंग, जितने भी जॉब डिस्क्रिप्शन आपको कीवर्ड मैच कैसे करना है वो मैंने एक अलग वीडियो में आपको वो टेक्निक भी मैंने एक्सप्लेन की हुई है। सो एटीएस रिज्यूमे होना चाहिए। उसके बाद आपका एटीट्यूड, ये एक ऐसा पॉइंट है कि अक्सर ओवरलुक हो जाता है। एटीट्यूड क्या है आपका? फॉर एग्जांपल आप जॉब हंटिंग के प्रोसेस में हैं, आपने अपने व्हाट्सएप का प्रोफाइल पिक्चर में कोई और पिक्चर लगाई हुई है, आपकी वहाँ पे प्रोफेशनल पिक्चर होनी चाहिए जो कि आपके एटीट्यूड को शो करे। इसी तरह आपका जो जीमेल जो आईडी है वो एक प्रोफेशनल नाम से होनी चाहिए, उस पे कोई अजीब सा नाम नहीं होना चाहिए जो आपके प्रोफेशन को प्रेजेंट करे। उसके बाद आप ईमेल किस टाइम कर रहे हो, वर्किंग आवर्स में आप ईमेल करो ताकि वो टाइम पे उनको नज़र आए। सो ये वो सारी चीज़ें हैं जो एटीट्यूड, आपका रिस्पांस कितना अर्ली है, कितनी आप जल्दी रिस्पांस देते हो, आपके लिंक्डइन पे आपकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, आप प्रोफाइल कैसे बनाई हुई है। ये वो सारी चीज़ें हैं जिसमें हमारी बहुत सारी कमज़ोरियाँ हैं। जब भी आप किसी को रिज्यूमे भेजो, उस रिज्यूमे का नाम उसी फील्ड का लिखो जिसका रिज्यूमे आप भेज रहे हो। ये नहीं कि आपने कोई रैंडम सा रिज्यूमे आपने बना के भेज दिया हो, ठीक है। सो ये वो पॉइंट्स हैं जो एटीट्यूड से तल्लक रखते हैं। तो आपका एटीट्यूड प्रोफेशनल होना चाहिए जॉब हंटिंग के लिए। तीसरा पॉइंट है कि लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन। अब लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन ये नाउ आज के दौर में ये 24 घंटे आपके सीवी को लाइव रखता है लिंक्डइन। सो उसको ऑप्टिमाइज़ करना, उस पे नेटवर्किंग बिल्ड करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग हेडिंग होनी चाहिए कि आप कितना अच्छा साबित हो सकते हो किसी भी कंपनी के लिए। उसका बैनर आपने कैसे है उसका, इसके ऊपर मेरा एक डिटेल से वेबिनार है 1.5 घंटे का, वो मैंने यूट्यूब के मौजूद है, वो आप देख के उसको अपना लिंक्डइन ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारा 4th पॉइंट है सऊदी अरब में कि आपने फिज़िकल विज़िट करना है ऑफिस का। सम टाइम उनको इमीडिएट हायरिंग चाहिए होती है, इसमें आपको रिजेक्शन भी बहुत सारी मिलेगी, आपको सम टाइम दे नॉट अलाउ यू टू इन। सो बट आपने कीप ट्राइंग, आपने फिज़िकल विज़िट लाजमी करना है, ठीक है। इसमें आप तकरीबन मैक्सिमम 2-3% रिस्पांस आपको लाजमी आएगा इसमें। अगर रिस्पांस नहीं भी आता तो कुछ ना कुछ आपको वहाँ से रेफरेंस मिल जाएंगे। सो आपने फिज़िकल विज़िट लाजमी करना है। 5th पॉइंट हो गया यहाँ सऊदी अरब में जॉब हंटिंग के हवाले से कि यहाँ पर मैंने इस पॉइंट को एक डिफरेंट रखा है। यहाँ पे एक ऐप है एक्सपैट्रिएट ऐप, उस पे आपने ऐड देने होते हैं, ठीक है। एक्सपैट्रिएट ऐप में ये है कि आपने यहाँ पे 3 बड़े जो भी बिज़नेस ईस्टर्न प्रोविंस है, फिर रियाज़ है और फिर वेस्ट है। तो आपने तीनों का डिफरेंट ऐड बनाना है और उनको पब्लिश करते हुए आप उसके कीवर्ड तीनों के डिफरेंट होने चाहिए। सेम आप ऐड तीनों जगह पे अलग-अलग प्लेस नहीं कर सकते, वो डुप्लीकेट हो जाता है, तो वो सिंगल ऐड रहता है। तो सो आपने डिफरेंट ऐड आपने तीनों जगह पे पब्लिश करना है, चाहे आपको रिस्पॉन्स आए ना आए, लेकिन दिस इज़ द इमीडिएट वे। यहाँ से आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं सिलेक्शन के। उसके बाद आ जाता है 6 पॉइंट, वो है कि आपका जो फॉलो अप है वो कैसा है। आपने कहीं गए, आपका कोई रेफरेंस मिल गया, आप उसके बाद भूल गए, ऐसा नहीं है। आपने फॉलो अप करना है और ज़्यादा उनको फोर्स भी नहीं करना। एक पोलाइट सा रिमाइंडर आप भेजें उनको और इस तरह से आप उनको फॉलो अप करेंगे तो आपको वहाँ से भी आप स्टैंड आउट कर सकते हैं क्राउड से। उसके बाद 7 पॉइंट लास्ट, वो ये है कि आप यहाँ कैसे के अंदर फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, व्हाट्सएप पे जितने भी ग्रुप्स हैं उन ग्रुप्स को जॉइन करें, उनके साथ एक नेटवर्किंग बनाएं, उनके साथ आप एक अच्छा तल्लुक बनाएं, अपने लिंक्डइन प्रोफाइल में रेगुलरली पोस्ट डालें। अपनी जो भी नीश है ये आपकी पर्सनल ब्रांडिंग को शो करता है। जब आप अपने मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप अपना लिंक्डइन ही बेहतर अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज़ करते हैं तो आपको जॉब अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली आपको रिस्पांस आएगा। सो ये वो पॉइंट हैं कि जो आपने मद्देनज़र रखने हैं और
अब मैं कुछ रैंडम सी बातें बताऊंगा कि जो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, कि कभी भी आप एक्सपेक्ट ना करें कि 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ में आपकी जॉब हो जाएगी। आपको एटलीस्ट कुछ पैशन रखना पड़ेगा। 5 टू 6 मंथ एक एवरेज टाइम लग ही जाता है। 3 मंथ किसी के सामने टाइम ये होता है कि जल्दी भी, बट इट डिपेंड्स ऑन योर एफर्ट कि आप कितनी एफर्ट पुट करते हैं। तो उस एफर्ट के अकॉर्डिंग आपको रिस्पांस अच्छा मिल जाएगा इस मार्केट में से। सो आपने जब भी दूसरी बात ये है कि आपको जब भी जॉब मिल जाए तो हमेशा कोशिश करें कि जितने भी न्यू कमर्स हैं उनको भी आप उस प्रोसेस से फॉलो, ताकि उनको उतनी ज़्यादा एफर्ट ना करनी पड़े, उनका टाइम बच जाए। सो दीज आर द 7 पॉइंट्स के अगर आई एम श्योर कि अगर आप इनको फॉलो अप करेंगे तो आपको डेफिनेटली सऊदी अरब के अंदर जॉब मिलेगी। थैंक यू।